खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस मुकद्दस लूका के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 12वां बाब 13वीं आयत से। एक दिन हजूम में से किसी ने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह कि मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियाँ, किसने मुझे तुम पर काजी या मुनकसिम मुकर्रर किया? उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनस्सर नहीं। और उसने उनसे कहा कि एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बहुत फसल हुई, और वह अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा कि अपनी कोठियाँ ढाऊँगा और बड़ी बनाऊँगा, और वहाँ अपने तमाम अनाज और माल को जमा करूँगा, और अपनी जान से कहूँगा कि अ जान, तेरे पास बहुत सा माल बहुत बरसों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी, ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो है जो अपने लिए ख़जाने जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। अंजील पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। लतुरिये तौर पर आज हम 18वें इतवार की इबादत खुदावन की हजूरी में गुजरान रहे हैं, और ये खुदा का फ़ज़ल और उसकी बरकत है कि जिससे हम क़ुव्वत पाते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, और खुदा हमें अपनी बरकतों से माला माल करता रहता है। आज हम खुदावन के हजूर इस बात पर तवज्जो करेंगे कि खुदा जो हमें सिखाना चाहता है दौलतमंद कैसे होते हैं, और दौलत की बरकत जिनके पास है उनके रवैयों में कैसी तब्दीली होनी चाहिए ताकि वो इस बात को खुदावन के हजूर रख सकें। स्वयं ईमान के साथ इस बात को सीखने की कोशिश करते हैं। खुदा के हजूर एक बादशाह का जिक्र करना चाहता हूँ जिसके पास इतनी दौलत है कि उसके महल की दीवारें जो हैं वो सोने से बनी हुई हैं, हीरे जवाहरात उसके ख़जानों में भरे पड़े हैं, और उसके इतने मुलाज़म और ख़िदमत गुज़ार हैं कि उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि उसकी दौलत कितनी है और उसके ख़िदमत गुज़ार कितने हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को खुदावन के हुज़ूर ऐसे ही गुजारता जाता है। ज़िंदगी और वक्त गुज़रता गया, और खुदावन के हुज़ूर वो वक्त आया जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब वो मरने के करीब है, और बिस्तरे मरग पर पड़े हुए उसने अपने वुज़रा को बुलाया और उनसे कहा, मैं कुछ वसीयत करना चाहता हूँ और इस वसीयत पर अमल किया जाए। और वसीयत ऐसी है, जब मैं मरूं तो जो भी मेरी सल्तनत में सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर्स हैं, जो अक्लमंद हकीम हैं, वैद हैं, वो मेरे जनाजे को कंधा देंगे। गरीब और मजदूर मेरे जनाजे को कंधा नहीं देंगे। किसी ने सवाल किया, क्यों ऐसा कह रहे हो? उसने कहा, इसलिए कह रहा हूं, मैं दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं, आपके पास दौलत हो, आपके पास पैसा हो, हर सहूलत हो, लेकिन मौत जब आती है तो कोई भी हकीम, कोई भी वैद, कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता। सो इसलिए मैं चाहता हूं
दुनिया के तमाम लोगों को बता दूं, मरना और मौत सब पर वाजिब है, अटल है। मौत और मौत सब पर आएगी। कोई हकीम, कोई डॉक्टर बचा नहीं पाएगा जब मौत आनी है, क्योंकि ये खुदा के हाथ में है। दूसरी वसीयत, जब मैं मर जाऊं सो मेरे जनाजे से पहले जो रस्ते जनाजगाह की तरफ जाएंगे, कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे, उन रस्तों के ऊपर मेरा खजाना निकालना, सोना चांदी इसके सिक्के निकालना, हीरे जवाहरात निकालना और उस रास्ते के ऊपर बिछा देना, और ज़मीन के ऊपर मेरा जनाजा जो है इन हीरे और जवाहरात के ऊपर से गुजरना चाहिए। किसी ने पूछा क्यों? तो उसने बताया, दुनिया के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पैसा, दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी ये पांव की गर्द है। मैं चाहता हूं दुनिया के लोग इसके ऊपर चलकर मेरे जनाजे के लिए आए और सबको पता हो दौलत कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं हाथ की मैल है, और आज ये बादशाह कह रहा है ये पांव की गर्द है। तीसरी वसीयत जो करता है, जब मेरे जनाजे का बॉक्स बनाया जाए, जिसे कॉफिन कहते हैं, जब ये बनाया जाए तो मेरे हाथ बाहर निकाल के रखना, ताकि सब इंसानों को इस बात का अंदाजा हो जाए मैं बादशाह हूं, सारी सल्तनत, जमीनें, सब कुछ मेरे पास था, लेकिन मेरे हाथ देखो, मैं इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूं। यह बादशाह कोई और नहीं है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम बादशाह है, जो अपने मरने से पहले यह वसीयत करता है। ये वही बादशाह है जो यूनान से चला था और फिर फतुहात करते करते, जंग लड़ते लड़ते हमारे मुल्क पाकिस्तान तक भी आया, और हमारे मुल्क में एक ऐसा तोहफा देकर गया जिसको हम अभी खुदा के फजल से हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा इसकी फरावानी है। और इसने अपने घोड़ों को पहाड़ों के करीब बांधा। घोड़ों ने जब घास खाना शुरू की, और घास खाते खाते उन्होंने पत्थरों को चाटना शुरू कर दिया अपनी जुबान से। जब अपनी जुबान से चाटना शुरू किया तो चाटते चाटते देखा अंदर से पिंक कलर का पत्थर निकल आए, और सवाल किया गया ये घोड़े इन पत्थरों को क्यों चाट रहे हैं? और फिर पता चला ये तो नमक है, और ख्योड़ा में जो नमक के हमारे पास जहीरे हैं वो सिकंदर आजम के घोड़ों ने हमें ढूंढ के दिए थे। लेकिन मरने से पहले खाली हाथ गया है, हीरे जवाहरात पांव के नीचे फेंक कर गया है, और दुनिया के लोगों को बता कर गया है कोई भी दुनिया का डॉक्टर जो है वो आपको बचा नहीं सकता है। और इसीलिए आज के दिन इस बात का जिक्र किया जाता है जो आज की पहली तलावत के अंदर बयान किया गया और बताया गया कि सीखो और सुनो, बातल ही बातल, सब कुछ बातल है। हीरे जवाहरात बातल हैं, आपकी शान शौकत बातल है, आपके पास मेरास है वो बातल है, आपके पास जो कुछ भी है वो सब का सब बातल है। और जामे की किताब में इस बात को वाज़िया तरीके से बयान किया जाता है और बताया जाता है और सिखाया जाता है कि सीखो, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर जो कुछ भी है वो बातल है। हम इंसान भी बातल हैं, हमारे काम भी बातल हैं, हमारी जिंदगियां भी बातल हैं, और हमारे अमाल जो खुदा के हजूर अगर हम अच्छे करते हैं तो उनकी बरकत आसमान तक चली जाती है, लेकिन अगर कुछ बुरा और जमीन के लिए करते हैं, मादी तौर पर करते हैं, तो वो बातल है। खुदा के हजूर इस बात की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। खुदा हमें किस तरह से आज अपने इस फजल के लिए बुलाना चाहता है, खुदा किस तरह आज हमें इस बात की तालीम देना चाहता है कि हम सीखें और खुदा के हजूर इस बात की तरफ तवज्जो करें जो खुदा आज के दिन हम सब के सामने रखना चाहता है। बातल ही बातल, लेकिन आज हम हर रोज़
एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। ऊंचा मकाम पाने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए और खुदा के हजूर अपने आप को दूसरों में मुनफरद करने के लिए। और आज एक नौजवान यीशु के पास पहुंचा है और आके सवाल कर रहा है, ऐ खुदावंद, मेरे भाई से कह कि दौलत का जो हिस्सा मेरा है, हमारी मिरास को बांट दे। और यीशु ने सादगी से कहा है, किसने मुझे तुम पर काजी मुकर्रर किया है? क्या यीशु इंसाफ नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह इस इंसाफ को करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो उसके दिल को जानता है। उसका दिल कैसा है, ये जानने के लिए हमें तकवीन की किताब इब्राहिम और लूत का वाकया को समझना होगा। जब इब्राहिम और लूत के नौकर चाकर और खिदमत गुजार आपस में लड़ाई करते हैं, तो इब्राहिम अपने भतीजे को कहता है, हम आपस में बंटवारा करते हैं। और लूत को मौका देता है, जो तू करना चाहता है वो कर ले फैसला। मशरक की जानब जाना है, मगरब की जानब जाना है, आप फैसला कर लो किस तरफ तूने जाना है। और लूत देखता है, उर्दन की वैली की तरफ देखता है, इस वादी की तरफ, और फिर देखता है पानी है, सब्जा है, घास है, जिंदगी है, फरावानी है, मैं ये रास्ता लूंगा। और इब्राहिम उसे दे देता है। इब्राहिम को पता है जो हिस्सा उसने चुना है वो अच्छा है, लेकिन वो दे देता है। और इस तरफ इब्राहिम, दूसरी तरफ लूत इस तरफ, और उसके बाद आप सारे जानते हैं किसी शख्स का मालो दौलत उसकी मौत पर मुनस्सर नहीं है, उसकी जिंदगी की जमानत नहीं है। किसी के पास दौलत होना उसकी जिंदगी की जमानत नहीं है। और हम देखते हैं लूत ने यह फैसला किया और चला गया, और उसके बाद इतना गुनाह बढ़ा, इतनी बुराई बढ़ी। और सदूम और अमूरा का वाकया आप सारे जानते हैं, 2 इतवार पहले उसका जिक्र किया गया। और उस वाकया में बताया गया क्या हुआ है, क्या चल रहा है। और फिर वहां आग और गंधक आसमान से बरसाई गई। कभी कभी हमारी दौलत हमारे लिए जिंदगी की मुसीबत बन जाती है। और आज यीशु मसीह भी हमें इसी बात के लिए तैयार करना चाहता है। यीशु जानता है ये शख्स जो मांग रहा है ये अपने भाई का हिस्सा छीनना चाहता है, और उसमें काजी मुझे बनाना चाहता है कि यीशु मसीह के मुंह से निकले, मेरे भाई को मेरी मिरास का हिस्सा देना चाहिए। इसीलिए खुदावन ने कहा, किसने मुझे काजी मुकर्रर किया है, मैं तुम्हारा फैसला नहीं करूंगा। और हमारे दरमियान भी ऐसे कई बार फैसले आते हैं, कई बार ऐसे मुकाम आते हैं, कई बार लोग कलीसिया में से चर्च के पास आते हैं अपने भाइयों और बहनों की मिरास छीनने के लिए। फादर जी, कलाम में क्या लिखा है, बहनों को हिस्सा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लिख के दे दो, हमारे वकील ने कहा है। चाहते हैं जिस तरह आज ये शख्स चाहता है यीशु उसके भाई के मुतालिक बात करे, आप लोगों में से भी कई लोग चाहते हैं कि कलीसिया लिख कर दे दे हमें, ताकि हमारा फायदा हो जाए, बहन का या भाई का नुकसान हो जाए, होता जाए। और आप इस तरह से चर्च को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते रहे। हर खानदान को पता है, सारे खानदान के लोग नहीं आते हैं। जिन्होंने कुछ ऐसा करना होता है, जिनके जहन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो अपने भाइयों और बहनों की जायदाद छीनना चाहते हैं, वो चर्च के पास आते हैं ताकि फैसला करवा लें। खुदा ने लड़के और लड़की को बराबरी का हिस्सा दिया है, सबको बराबरी का मुकाम दिया है। लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं रखा है, और हम फर्क डालने की कोशिश करते रहते हैं।
सो इसलिए खुदा के हुजूर इस बात को हमें सुनना है, समझना है, सीखना है। आज खुदावन के हुजूर हम इस बात की तरफ तवज्जो करते हैं जो हमें सुनने को मिलती है, ये बात समझाने के लिए कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी सोच कैसी है, आपका रवैया कैसा है, आपका किरदार कैसा है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। यीशु मसीह ने आज इस तमसील को हमारे सामने रखा है और इस तमसील में बताया गया, एक शख्स के खेतों में बड़ी पैदावार हुई। बड़ी पैदावार होने के बाद इतना अनाज जमा हो गया कि अब उसे संभालने के लिए उसके पास जगह नहीं। उसने कहा अब मैं क्या करूं, मैं अपनी कोठियां ढाऊंगा और नहीं बनाऊंगा, अपने गोदाम बड़े बड़े बनाऊंगा और अपनी सारी जायदाद और अपनी सारी पैदावार इनमें जमा करूंगा और अपने आप से कहूंगा ऐ मेरी जान खा पी ऐश कर, तेरे लिए बहुत सामान बहुत से बरसों के लिए जमा है। हमारे खानदानों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते रहते हैं मेरी जान खा पी और ऐश कर। जब बाप काम करता है, औलाद जवान होकर काम नहीं करती है, वो अपने बाप के पैसे पर ऐश कर रही होती है। हम क्या क्या खा पी रहे होते हैं, हमें इस बात का अंदाजा है। और जब हम जवान होकर भी अपने बाप के साथ कंधा मिलाकर काम नहीं करते हैं तो फिर हम सुस्त हो जाते हैं और कह रहे होते हैं मेरी जान खा पी, तुझे काम करने की क्या जरूरत है। बाप काम कर रहा है, मां काम कर रही है, बहनें काम कर रही हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं। और कई बार खा पी रहा हूं सिर्फ, और कभी कभार गलत चीजें खा पी रहा हूं। और फिर आवाज क्या आती है, ऐ नादान आज ही की रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। सारे इस आयत को सीखेंगे, ऐ नादान आज ही की रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। सारे बोलेंगे ऐ नादान आज ही की रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। तो फिर तेरे माल का क्या होगा। ये जो कोठियां बनाई गई, ये जो तैयारियां की गई, तेरे माल का क्या होगा। आप सब जो जमीन पर रहकर अपनी जिंदगियां खर्च कर रहे हो, आप अपने आप को मार रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए जायदादें जमा कर रहे हो, आज दिन और रात मेहनत कर करके आप अपने आप को मार रहे हो। और अगर मर जाओगे तो फिर क्या होगा, फिर इस जायदाद का क्या होगा। आज की पहली तलावत में भी यही सवाल है और आज की तीसरी तलावत में भी यही बात रखी गई है, क्या होगा। फिर उस आयत को पढ़ते हैं जो आपने सीखी है, ऐ नादान आज ही की रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। सारे बोले ऐ नादान आज ही की रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। खुदा के हुजूर आज इस बात का ऐलान किया जाता है ताकि हम इस बात पर तवज्जो करने की कोशिश करें कि खुदा आज हमसे किस तरह से मुखातिब होना चाहता है। खुदावन क्यों लफ्ज बोलता है नादान। नादान का लफ्ज इतना अच्छा नहीं है। नादान का लफ्ज ऐसी है जैसे किसी को कहना तू बेअकल है, तू फजूल है। फूल का लफ्ज इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के मुंह से ऐसे लफ्ज निकलना, क्योंकि खुदावन फिर दिलों को जानता है। और अगर आपने इस तमसील को गौर से सुनने की कोशिश की हो तो इसके अंदर वाज़िया तौर पर बयान किया गया, वाज़िया तौर पर इस बात का ऐलान किया गया और बताया गया ये शख्स क्या बोल रहा है। पहली बात वो कहता है जो कुछ पैदावार हुई है उसमें खुदा का कोई काम नहीं है, खुदा का कोई जिक्र नहीं है, खुदा का कोई हाथ नहीं है, ये सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया है, मैंने पैदा किया है, मेरा है सब कुछ।
खुदा का इसमें कोई हाथ नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम में से भी। बरकत मिलती है, जायदादें मिलती हैं, अमीर होते हैं तो सबसे पहले खुदा के घर को छोड़ते हैं। किसी सोसाइटी में जाके घर लेते हैं और फिर वहां से बहाना लगाएंगे, हम दूर हो गए हैं, हम आ नहीं सकते हैं। 100 बहाने, हम रात तक काम करते रहते हैं, अब हमसे इबादत नहीं होती है, हमारी आंख नहीं खुलती है। सो हम खुदा को अपनी जिंदगी से निकाल रहे होते हैं। ऐ नादान, आज ही की रात तुझसे तेरी जान, फिर क्या होगा, सोचने की जरूरत है। दूसरा, ये शख्स कहता है, इसने आज की तमसील के अंदर 6 बार मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं ये करूंगा, मैं कोठियां डालूंगा, मैं नहीं बनाऊंगा, और अपने आप से कहूंगा ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर। बार बार मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता है, जो कि खुद गर्जी की अलामत है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सामने लाने की जरूरत है। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है, काम कोई कर जाए, नाम अपने लगाएंगे, मैंने काम किया, कैसा रहा, आपको कैसा लगा, मैंने मेहनत की है। हालांकि उस मेहनत में शायद बहुत सारे लोगों का हिस्सा हो, शायद हम क्रेडिट ले रहे हों, शायद किसी कामयाबी के पीछे किसी और के हाथ हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैंने किया है। तीसरी, इस शख्स के नादान कहलाने की वजह यह है, क्या इतनी पैदावार अकेला शख्स हासिल कर सकता है? उसमें बहुत सारे मजदूर होंगे, किसी मजदूर का जिक्र नहीं किया। मैं कोठियां डालूंगा, कोठियां तोड़ने में क्या एक शख्स कोठियां तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता है। एक शख्स कोठियां बना सकता है? नहीं बना सकता है। सो किसी शख्स की जो मेहनत है, किसी शख्स का जिक्र नहीं किया गया और उनकी मेहनत को सराहा नहीं गया, बल्कि सिर्फ मैं कर रहा है। इसलिए खुदावंद उसके लिए नादान का लफ्ज इस्तेमाल करता है। हम भी कुछ ऐसे ही कर रहे होते हैं, दूसरों की अच्छी बातों को इग्नोर करते हैं, दूसरों के अच्छे फलों को हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, उनकी कामयाबियों से फायदा उठाना चाहते हैं। सो कोशिश करें आप भी खुदा के हुजूर नादान ना कहलाएं, खुदावंद को आपको भी नादान ना कहना पड़े। अब अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, खुदा अमीरों के खिलाफ नहीं है, खुदा अमीर शख्सों को पसंद करता है। इब्राहिम बहुत ज्यादा अमीर है, उसका जिक्र किया गया, उसके कितने 100 गधे थे, कितनी ऊंटनियां थी, कितनी भेड़ें थी, कितनी बकरियां थी, इन सब का जिक्र किया गया है। खुदावंद के हुजूर जो इब्राहिम और इस शख्स में फर्क है वो ये है, जब खुदावंद कहता है अपनी सबसे कीमती शय मेरे पे कुर्बान कर दे, तो वो कहता है मैं अपना बेटा कुर्बान करूंगा। और आपको कहा जाता है अपनी कीमती शय कुर्बान कर दे, अब मैं इस पे पैसे लगाऊंगा, कैसे होगा? मुमकिन नहीं है। खुदा अमीर लोगों से नफरत नहीं करता है, लेकिन खुदा ये चाहता है जब खुदा ने आपको अमीर किया है, नेमतों से नवाजा है, बरकत दी है, अपना फजल बख्शा है, आपको अच्छा मुकाम दिया है, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, अच्छी औलाद है और अच्छा मुकाम है, खुदा की शुक्रगुजारी करो, खुदा के आगे झुकना सीखो, ताकि आपकी नेमतों में और बरकतों में इजाफा हो। हम क्या करें? एक अमीर शख्स मरता है, मरने के बाद आसमान पे पहुंचता है, फरिश्ते उसको जन्नत की सैर कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये जान ले और देख ले खुदा के हुजूर के जन्नत में इसका घर कैसा होगा। तो फरिश्ते इसको लेकर जाते हैं और जब लेकर जाते हैं तो ये खुदा के हुजूर देखता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मकान देखता है जो सोने का बना हुआ है, उसके अंदर हीरे जवाहरात हैं और उसकी रोशनी सोने की इतनी खूबसूरत है कि ये खुश हो जाता है और पूछता है ये मकान किसका है?
तो फरिश्ते बताते हैं ये तेरे माली का है जो तेरे घर में काम करता था। तो वो कहता है मेरे माली का घर इतना खूबसूरत है तो मेरा घर कैसा होगा। आगे जाता है, आगे जाकर देखता है और पता चलता है एक घर और पहले वाले घर से भी ज्यादा खूबसूरत है। इस घर के अंदर शीशा लगा हुआ है, हीरे जवाहरात हैं, इसके अंदर से जो रोशनियां निकल रही हैं वो बड़ी खूबसूरत है। और जल्दी जल्दी से पूछता है ये मकान किसका है। तो फरिश्ते बताते हैं ये एक सिस्टर का है जिसने अपनी सारी जिंदगी खुदा के लिए काम किया, अपनी नेक जिंदगी गुजारी, अपनी जिंदगी से दूसरों की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश किया और फिर खुदा ने उसकी इस सारी खिदमत को कबूल किया और उसे ये मकान बख्शा है। बहुत खुश होता है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे जाकर एक छोटी सी झोंपड़ी आती है जिसका ना कोई रोशनदान है ना कोई खिड़की है, बल्कि एक आम सी झोंपड़ी है और उसका दरवाजा भी छोटा सा है। पूछता है ये किसका मकान है। तो फरिश्ते कहते हैं ये तेरा मकान है। कहते हैं मेरा मकान इतना छोटा सा। तो फरिश्तों ने बताया तूने जमीन पर सिर्फ छोटे छोटे काम किए थे और इतना ही पैसा भेजा था आसमान पर जिसका हमने बना दिया और इतना ही बना था, तो इसलिए इतना ही दे रहा है। सो हमारी जमीन पर जो खिदमत है वो हमें कामयाबियों से नवाजती है। हिकमत की किताब उसका 3 बाब पहली 9 आयत हम जब कोई जनाजा होता है पढ़ते हैं और उसमें इस बात का जिक्र किया जाता है जैसे भूसे को जलाया जाता है और भूसे की चिंगारियां उड़ उड़कर आसमान की तरफ जाती हैं, वैसे ही ईमानदारों के नेक अमाल आसमान की तरफ जाते हैं। वही आपकी जिंदगी की कामयाबियां और आपकी नेकियां हैं जो आसमान की तरफ जाती हैं। और इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम खत में इस बात का ऐलान करता है 6 बाब में 17 से 19वीं आयत में कहता है ऐ दौलतमंदो खुदावंद में मगरूर ना हो जाओ, अपनी दौलत से मगरूर ना हो जाओ, बल्कि अपनी दौलत पर भरोसा करने की बजाय खुदा पर भरोसा करो। सो जो अपने माल की फरावानी पर मुनस्सर रहता है कि शायद मेरे ज्यादा माल की वजह से मेरी जिंदगी बच जाएगी, नहीं बचेगी। भरोसा खुदा पर रखो, बच जाएगी। खुदा के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। जरूर जमीन पर रहकर हम क्या करें उसका जिक्र आज की दूसरी तलावत में किया गया और बताया गया कि हम जमीन पर रहकर क्या करें। आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो। आल में बाला की चीजें जमीन की नहीं आसमान की हैं। जमीन पर चीजों का अंबार ना लगाओ जैसे अंबार हमने अपनी जिंदगी में लगाए हुए हैं। कितना सोना हमने जमा किया हुआ है, वो शादी आएगी तो पहनेंगे और अब शादियों पे आर्टिफिशियल पहनते हैं इस डर से कि कोई चोरी ना कर ले। और इसीलिए फिर खुदा कहता है ऐसा खजाना जमा करो जो चोरी ना हो सके, जिसको कीड़ा ना लगे, जिसको जंग ना लगे। खुदा के हुजूर इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। कितनी चीजें हमारी कबर्ड्स में पड़ी हैं और हमारे मरहूम पापा आज़म पोप फ्रांसिस इस बात का ऐलान करते हैं आपके पास जो अच्छी चीजें हैं वो इस्तेमाल करो। कई हमारे सूट और कपड़े ऐसे हैं जो हमने सिर्फ शादियों के लिए रखे हुए हैं। कई हमारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में अच्छे कपड़े नहीं पहन के आ सकते, ट्राउजर पहन के आ जाते हैं। जो शायद सोने वाला है, शायद खेलने वाला है, वो चर्च आने वाला नहीं है। शादी ब्याह पे हम अच्छे से अच्छे लिबास पहनकर जाते हैं। किसी की शादी पे, वो चाहे एक नशेई की शादी हो, लेकिन खुदा जो हर नेमत को देने वाला है उसके घर में आने के लिए
मेरी जिस्मानी तैयारी कैसी है और रूहानी तैयारी कैसी है। मेरे पास जूतियों के ढेर लगे हैं, मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। परफ्यूम्स पड़े हैं, ये लगाएंगे कोई फंक्शन आएगा। और इसीलिए पापा आजम कहते हैं जो भी आपकी कबर्ड्स में पड़ा है उसको इस्तेमाल करो, और अगर ज्यादा है तो उसे बांटो, दो दूसरों को, गरीबों को दो, बेवाओं के लिए निकालो, यतीमों के लिए, लावारसों के लिए हिस्सा निकालो। और फिर मत्ती रसूल की अंजील उसके 25वें बाब में जो बताया गया, आपने छोटे से छोटे भाइयों के साथ जो किया, किसी नंगे को कपड़े पहनाए, किसी को पानी पिलाया, किसी नंगे को आपने कपड़े पहना दिए, किसी बीमार की आपने जाके सेवा कर ली, किसी की इयादत कर ली, और किसी को मिलने के लिए जेल में गए। और अगर आपके छोटे छोटे कामों में आपकी जिंदगी की वो बरकत आप में नजर नहीं आ रही, तो फिर बातिल है सब कुछ, सब कुछ बातिल है। और इस सब कुछ बातिल में से खुदा क्या चाह रहा है कि हम अपनी जिंदगी में इन बातों की तरफ तवज्जो करें। और वो बातें जो खुदा हमें देना चाहता है वो ये हैं, खुदा के हुजूर हम इन बातों की तरफ तवज्जो करें। सबसे पहले ज़बूर 90 में ऐलान किया जाता है, ऐ खुदावंद मुझे अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा दे। सारे बोले जरा, आपको पता है कितने दिन है आपके? किसी को पता है? खुदा की तरफ से हमें 25,500 दिन दिए गए हैं। 25,500 दिन दिए गए हैं हर इंसान को। और अगर कोई बड़ा नेक है, रास्तबाज है, ईमान में रहता है, उसके दिनों में इजाफा हो सकता है। लेकिन हमारी पहुंच 25,500 दिनों तक भी नहीं है। 25,500 दिन 70 साल के बराबर है। 70 वरे तक या 80 वरे तक आखिर नो फिर भी फना। 70 साल को गिने तो 25,500 दिन बनते हैं। और आप अपनी उम्र के हिसाब से गिनकर सब खुद समझ लें आपने कितने दिन गुजार लिए हैं, कितने दिन बाकी रह गए हैं। और इसीलिए खुदावंद के हुजूर इस बात का ऐलान किया जाता है, बताया जाता है, इकरार किया जाता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल ऐलान करता है, ऐ खुदावंद हमें नेकोकारी की दौलत से माला माल कर दे। नेकोकारी की दौलत, पैसा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, जमीनें नहीं है, बरास नहीं है, बल्कि हमें नेकोकारी से आरास्ता कर दे। और आज खुदावंद के हुजूर दूसरी तलावत में ऐलान किया जाता है, अब हमें अगर जीना है तो कैसे जिएंगे, कैसे खुदा के लोग बनेंगे, कैसे खुदा की बरकत हासिल करेंगे। ऐलान किया गया है, बस तुम अपने जमीनी अज़ा को मुर्दा रखो। जमीनी अज़ा, हाथ पांव आंखें, जो कुछ हमारे जिस्म के अंदर है, इनको मुर्दा रखो बुरे कामों के लिए। किन किन कामों के लिए? हरामकारी, नापाकी, शहवत, बुरी ख्वाहिश और लालच। और लालच बुरी बला है। और आज की पहली तलावत में बयान किया गया, और यीशु मसीह भी ऐलान करता है, लालच जो है वो बुरी बला है। लालच से परहेज करो। और मुक़द्दस पौलुस रसूल आज कुलसियों की कलीसिया को बताता है, लालच बुत परस्ती के बराबर है। क्योंकि लालची शख्स का दिल नहीं भरता है, उसका दिमाग और उसकी आंखें नहीं भरती हैं। लालची लोग का कभी पेट नहीं भरता है, वो बार बार जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। सो अपने आप को इस लालच से बाहर निकालो। खुदावंद आज यही चाहता है, हम खुदा के साथ जिंदगी की बरकत का मजा लेना सीखें, खुदा के साथ जीना सीखें, खुदा में जिंदगी गुजारना सीखें। क्योंकि ना जमीन पर हमारा मालो दौलत जो है उस पर हमारी जिंदगी मुनस्सर नहीं है कि हमें वो मौत से नहीं बचा सकता है। हमें खुदावंद में मजबूत होना है। और मजबूत होने के लिए इस बात को हमेशा याद रखें, प्लीज कभी इसको बुरा ना ले कि दौलत बुरी शय है, नहीं है। इब्राहिम दौलतमंद था, दाऊद बादशाह दौलतमंद था, और भी बहुत सारी शख्सियात हैं जिनका जिक्र आया कि वो बहुत बहुत दौलतमंद थे।
खुदा सिर्फ चाहता है दौलतमंद कभी घुमंड ना हो, कभी गरूर ना करे, कभी इस बात पे फख्र ना करे, कभी अपने आप पे फख्र ना करे, ये सब कुछ मेरी मेहनत है, मेरी दिन रात की मेहनत है। ये खुदा की बरकतें हैं। खुदा को अपनी इस कामयाबी के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करना सीखो, बरकतें लेना सीखो, मांगना सीखो। जो पिछले इतवार बताया गया, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। और बताया गया, कहानी सुनाई गई, आप अपने दोस्त के पास आधी रात को भी जाके मांगोगे, खुदा वो भी दिलवा देगा। सो खुदा देने में कादर है, वो देता वही है। लेकिन मैं आसमान पर अपना घर बनाने के लिए, खुदा के लिए और लोगों के लिए क्या करता हूं, खुदा की हजूरी में क्या देता हूं। कभी कभार मैं सिर्फ शोर ही करता हूं, कभी कभार मैं देता कम हूं, शोर ज्यादा करता हूं। कभी कभार मैं चाहता हूं बड़े बड़े ऐलानात हों ताकि सबको पता चले। आपको अंदाजा है, बेवा औरत, उससे पहले लोग बड़े बड़े सिक्के फेंक रहे थे ताकि आवाज आए, लोगों को पता चले, और उसने 2 कौड़ी फेंके और पता भी नहीं चला। और यीशु ने कहा इसने ज्यादा दिया है। जब फरीसी और मुहस्सल खुदा की हजूरी में दुआ करने गए थे तो उसने कहा था, मुहस्सल इस अमीर शख्स की तरह जिसे कहा गया तू नादान है, आज ही तू मर जाएगा रात को, इस शख्स की तरह पुकार रहा था, बोल रहा था, ऐ खुदावंद मैं 2 रोजे रखता हूं, ऐ खुदावंद मैं नेक हूं, मैं दुआएं करता हूं, मैं हर रोज तेरे हजूर में नेक काम करता हूं। और मुहस्सल छाती पीट पीट कर कह रहा था, ऐ खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और खुदा ने कहा, ये महसूल लेने वाला बरकत पाकर गया है, इसने खुदा कर रहम मांगा है, आप भी अपने लिए खुदा कर रहम मांगा करो, खुदा की बरकतें मांगो। सोचो कभी मेरे ज़िंदगी के कितने आयाम गुजर गए हैं। ज़रूर अपने अपने आयाम को, जितने साल हो गए हैं उनको 365 दिनों के साथ ज़रब दो घर जाके, पता चले आपने कितने सालों में और इतने गुजरे हुए दिनों में क्या अच्छे काम किए हैं, आसमान पर क्या जोड़ा है। आपका घर कैसा होगा आसमान पर, आपने ज़मीन से क्या आसमान पर भेजा है। जब इस बात की समझ आ जाएगी तो आज के कलाम की बरकत आपकी ज़िंदगी में उतर जाएगी। सो खुदा आप सबको बरकत दे और हमेशा खुदा आपके ख़जानों को भरे रखे और आपके ख़ानदान तरक्की करते जाए, मसीह यस्सु के नाम से।